तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट पावर रखने वाली पार्टियों से राबते शुरू कर दिए हैं। असद कैसर की वफ्द के हमरा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने सरबराह मजलिसुल वहिदतुल मोमिनीन इल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की है। सूबाई असम्बलीज के आम इंतखाबात में ताखीर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने भी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। 90 दिन में इलेक्शन कराओ वरना कुर्सी छोड़ दो। पीटीआई के स्ट्रीट पावर रखने वाली पार्टियों से राब्ते। हुकूमत के गैर आईनी इक़दाम पर हम आवाज होने पर इत्तेफाक। पीटीआई रहनुमा असद उमर जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा पहुँच गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मुलाकात की। सिराजुल हक ने कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो मरकज में भी और सुबह बलूचिस्तान और सुबह सिंध में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए और एक इलेक्शन हो जाए। शाह महमूद कुरैशी राजा नासिर अब्बास से मिलने पहुंचे। कहा, हुकूमत हट धर्मी से आईनी बहरान पैदा कर रही है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ देने का अयादा किया। हुकूमत की हट धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं। उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाएमल पर गौर व खौस करें। आप जमहूरियत पर ईमान और यकीन रखते हैं तो आप इसे फरार क्यों करते हैं? अवाम से क्यों भागते हैं? अवाम से क्यों डरे? क्योंकि आपको पता है कि अवाम आपको कबूल नहीं करते। अगर आपको ना लाया जाता आप नहीं आ सकते। उधर अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, इलेक्शन कमीशन साख खो चुका है। सजा याफ्ता इश्तिहारियों की सुप्रीम कोर्ट को धमकियां ला कानूनियत की इंतहा है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।